आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो ऊपर बेल का बटन आ रहा है उसको प्रेस करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्णा, मैं हूं सागर, आपका दोस्त और होस्ट। और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही डेली अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। तो हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे फेसबुक पे व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। तो दोस्तों आज की कुछ वीडियो है जो व्लॉग के टाइप में नहीं है। ये वीडियो क्या लाइफ से रिलेटेड है। अभी क्या होता है ना कि जो मेरी एज के लड़के रहते हैं, सेम जैसे 22-23 समथिंग एज के लड़के रहते हैं, इन्होंने क्या लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह नहीं देखा होता। बट कुछ ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है जिन्होंने क्या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होता है। उनके फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है बट उनके सपने बहुत बड़े रहते हैं, जैसे कि उनको अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वो जो मिडिल क्लास बॉय की लाइफ रहती है ना, वो ऐसे इजी नहीं रहती है। देखो पहली बात तो उनके लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। और मैं भी शायद मिडिल क्लास लाइफ में आता हूँ। मैं भी कोई इतना पैसा वाला तो हूँ नहीं कि भाई जो मैं अपनी जो भी सारी इच्छाएं वो पूरी कर सकूँ। भाई कल देख ली, कल लैम्बोर्गिनी लेनी है तो गया जाके ले ली। ऐसा कुछ ही नहीं है, हम सब सेम ही है ऐसे लगभग लगभग। तो हाँ, कुछ होते हैं रिच किड्स जो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं या फिर उन्हें जो भी चाहिए होता है वो कर लेते हैं। बट ऐसे हमारी लाइफ में क्या होता है ना, स्ट्रगल होता है बहुत सारा। तो ये जो वीडियो है ये प्रेफर करता है एक मिडिल क्लास बॉय की लाइफ को। अब देखो मेरे पास क्या है ना, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह है नहीं। ये जो वीडियो है ना बिल्कुल मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, जैसे मेरे मन के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है ना, मैं वो चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अदरवाइज ना देखो, मेरे को स्क्रिप्ट लिखना आता है नहीं। कैसे लिखते हैं, मैं जो लाइव स्ट्रीम होता है, जैसे कि मैं जो भी कर सकता हूँ लाइव में, जो मेरे दिल से जो बातें निकलती है वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, देखो एक क्या रहता है, मिडिल क्लास फैमिली रहती है और जनरल सी बात है सब जगह रहती है। यहाँ पे ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी हो, ये सब चीज़ें सबके घरों में होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि लड़की वगैरह का ज़्यादा सीन होता है कि लड़कियों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जो बॉयज़ की लाइफ रहती है ना, कोई लड़कियां वगैरह वैसे बहुत से बोलती है कि यार बॉयज़ की लाइफ बहुत ईजी होती है, उनकी लाइफ में ना कोई स्ट्रगल नहीं होता, इच्छा हो जहाँ पे घूम लिया, इच्छा हो जो कर लिया, कहीं पे भी चले गए, रात को घूमने चले गए दोस्तों के साथ में। तो देखो हकीकत उनके पीछे कुछ अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि हम जो हमारे जैसे लड़के रहते हैं ना, उन्होंने बचपन से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा रहता है। अब स्ट्रगल कैसे, कि जैसे घर पे कोई प्रॉब्लम है, अब घर वाले हमें तो बताएंगे नहीं वो चीज़, बट वो खुद अंदर जब बातें होती है और अगर हम सुन लेते हैं तो भाई दिल टूट जाता है अंदर से। और फिर समझ में आता है कि यार अपन ने कुछ करा ही नहीं है और अब क्या करें अपन आखिरकार। तो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते, हैंड टू हैंड तो कुछ होता भी नहीं है, जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है। अब घर वालों को क्या है कि हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है कि हमारा लड़का ये करेगा, हमारा लड़का वो करेगा। भाई अगर वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अलग थोड़ के रहता है कि हमें कुछ और करना रहता है और घर वालों की जो फीलिंग्स रहती है कुछ और कराने की रहती है। जैसे कि अभी जस्ट मेरा एग्जाम्पल ले लो। मेरे को क्या है ना, बचपन से इन्फ्लुएंसर बनना था, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी थी और इंस्टा पे यूट्यूब पे वीडियोस डालनी थी। बट क्या है ना, ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे शुरू से एक ही चीज़ में लगा रखी, भाई स्टडी करनी है, अच्छी जॉब चाहिए, तो वो करो तुम सब। तो मैं मेरी खुद की लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ क्या हुआ था। जैसे मैं छोटा था तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सब एक ही चीज़ में रखा गया कि ओनली स्टडी करनी है, स्टडी करनी है, कंपटीशन है, स्टडी करनी है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कुछ बन नहीं पाओगे। तो चलो उसी लाइफ में चलते रहे। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मेरी 10th क्लियर हुई, 10th क्लियर हुई, 12th क्लियर हुई, अब मैंने मेडिकल, जो मेरे पास 12th में क्या बायो थी, तो मेरे को मेडिकल लाइन जाना था। तो मेडिकल लाइन जाने के लिए मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये कोर्स करा था। अब इस कोर्स से चलो कर लिया भाई, बहुत अच्छा हुआ, हाँ घर वाले भी बहुत खुश है। अब जब तक क्या है ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ जाती, तब तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे हाथ में तो है नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब वो पता नहीं कब आती है कब नहीं आती, उसका कोई भी डिसीजन है भी नहीं। और क्या पता भगवान की मर्जी हुई तो ही वो जॉब लगे, अदरवाइज नहीं लगे। चलो जब तक तो हम, आपको ये चीज़ तो बात की बात है, पर ये फैक्ट सी चीज़ है। अब कई लोग क्या होता है ना कि ये घर वाले तो चाहते हैं कि भाई तू कुछ और पढ़ाई करे और लड़का कुछ और करना चाहता है, बट दोनों का क्या है कि संतुलन बैठ नहीं पाता एक जगह, कि दोनों का माइंडसेट अलग अलग रहता है। अब लड़कों को क्या होता है ना, जैसे कि 10th पास हो गया, अब थोड़ा सा उनके वो दोस्त वगैरह रहते हैं, वो इंजॉय करने बाहर जाते हैं कहीं पे भी या घूमने बाहर जाते हैं। अब जो सेम लड़का है वो जा नहीं पाता वहाँ पे कई बार, तो उसके मन में रहता है कि यार क्या यार, मेरे को घर वाले भेजते नहीं है, हर चीज़ की पाबंदी रहती है, मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर मेरे सपने अलग है बट मैं कहीं और डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सेम चीज़ होती है भाई, सबके साथ होती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ता है कि अभी हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा क्यों करें या फिर ऐसा क्यों ना करें कि हमारी लाइफ कुछ अलग हो जाए। तो इसके अंदर सीधी सीधी बेसिकली चीज़ें हैं। क्या होता है कि देखो हमें थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि हमें क्या करना है, लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे कि अभी 10th या 12th बाद में लड़के को क्या करना है भाई, जो उसको मैं सीधा से बता रहा हूँ भाई, जो तेरा मन हो ना जो करने का वो तू कर। क्योंकि अगर तू किसी और के बोलने पे कुछ और चीज़ कर लेगा ना, जैसे कि अभी बोल दिया कि तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी है, तो मैं दिमाग ही नहीं है वहाँ पे, तुम इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे कैसे।
तो भाई तेरा जो मन है, जिस फील्ड के अंदर मन है ना, कंप्यूटर हो गया, डांस फील्ड हो गया, या फिर वीडियोग्राफी हो गया, या तुझे डॉक्टर करना है, या फिर कुछ और करना है, मेडिकल फील्ड में आना है, तो सिंपल सी चीज़ तुम वही चीज़ करो। तुम किसी जो और चीज़ पे फोकस मत डालो, क्योंकि क्या होगा ना कि तुम जो किसी और चीज़ पे फोकस डालोगे ना, तो तुम्हारे वो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। देखो पहली बात तो। और दूसरी बात, जो बोलते हैं लड़के इतना घूमते हैं वो करते हैं, अरे भाई जिंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी फेस करी रहती है ना कि हर जगह है ना हैप्पी रहने का मूड रहता है। कभी यूं नहीं सोचा होता कि भाई हमने ये कर दिया कि हम वहां जा रहे हैं तो भाई हम है ना घर वाले प्रॉब्लम साथ में लेके जा रहे हैं ना, भाई वहां पे हम प्रॉब्लम भुलाने जाते हैं। ये जो बोलते हैं ना बाकी की लड़कियां वगैरह की यार भाई लड़के तो बहुत घूमते रहते हैं, इनको तो कोई चिंता ही नहीं होती, काश इनकी लाइफ हमारी जैसी होती या हमारी लाइफ इनकी जैसी होती। एक बार ना सिंगल सिंगल डे तुम उनकी जितनी बोधरेशन लेके, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स लेके उस लाइफ को जी के देखोगे ना, तुम्हारा पता चलेगा, फट के हाथ में आ जानी है भाई तुम्हारी। तो ना ऐसी चीजें मत सोचा करो कि लड़के की लाइफ बहुत इजी होती है। नहीं भाई, कई जगह मान लिया हाँ लड़कों की लाइफ इजी होती है, मैं मानता हूँ लड़कियों के साथ भी गलत होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि सबके साथ वैसा नहीं होता। कुछ लड़के रहते हैं उनकी लाइफ बहुत इजी होती है, हर चीज़ें अवेलेबल रहती है, बट कुछ रहते हैं सिर्फ वो 100 में से सिर्फ 2% ऐसा रहता है इनकी लाइफ इजी होती है, और बाकी वो की लाइफ कोई इजी नहीं होती है। भाई ये सब कहने की बातें हैं, हाँ वो घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना, घर पे एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जो तुम्हारा दोस्त है ना वही तुम्हारा भाई है। और मेरा तो मानना ये है कि भाई अपने खास भाई को तो दोस्त की तरह, और जो दोस्त है उसको भाई की तरह रखोगे ना, तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। और फ्रेंडशिप इतनी अच्छी रहेगी ना, इसकी हद नहीं है कोई, क्योंकि लाइफ में तुम्हें कोई बीट करने वाला नहीं रहेगा। फिर ये दोस्ती में फिर धोखेबाजी नहीं होती है, देखो पहली बात तो। और दोस्त उन्हें ही बनाओ जो तुम्हारी लाइफ में साथ दे, तुम्हारे साथ धोखा ना करे। अब जैसे कि बेसिक सी चीज़ें हैं, लड़कों की लाइफ इजी होती है नहीं। अब उनको जैसे 20 की एज में समथिंग लड़के रहते हैं, उनकी क्या हो जाती है ना कि अब ये हो जाती है कि भाई यार अब तो क्या है, पढ़ाई में भी कुछ हो नहीं रहा, आगे लिख भी नहीं रहा, कुछ क्या करे क्या नहीं करे, चल रहा है भाई जीवन ऐसे ही निकल रहा है, कट रहा है। तो उनके दिमाग में क्या है ना, बहुत सी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं यार क्या करे क्या करे। फिर उनको लगता है कि यार घर वालों पे बोझ बनने से बढ़िया है कि अपन कुछ काम कर लेते हैं। तो मेरी एक सिंपल सी इसमें राय है भाई, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं है, या तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं होगी पढ़ाई मेरे से यार, तो तुम सीधी सी बात है उसको चीज़ को साइड में रखो, और जो तुम्हें काम धंधा करना है, कुछ भी करना है, लाइफ को सेट करना है, तो उसी दिन से वो चीज़ें स्टार्ट कर दो। अब किसी को फिटनेस में जाना हो तो भाई सीधी सी बात है, उससे तो बढ़िया कोई फील्ड ही नहीं होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा मन उसमें जाने का है तो तुम उस डेडिकेशन में काम करो। अब डेडिकेशन कैसे फॉलो होती है, जैसे कि तुमने एक अपना टाइम टेबल बना लिया, लाइफ साइकिल बना ली कि भाई मेरे को तो इस टाइम पे ये करना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठकर मेरे को एक्सरसाइज वगैरह करनी है, वर्कआउट करना है, तो भाई तुम वही चीज़ें करने लग जाओ ना यार। क्यों दूसरे की सुननी है, क्यों किसी की दबाव में आके, प्रेशर में आके तुम लोगों को अलग चीज़ें अप्लाई करनी है, ऐसा कुछ ही मत करो। देखो पहली बात तो लाइफ तुम्हारी है, जीना भी तुम्हें ही है। अब तुम दूसरे के भरोसे कर लोगे तो बाद में अपने को कोसते रहोगे, काश मैं ये कर लेता तो मैं आज ये होता। भाई ऐसा किसी को मौका देना ही नहीं है, जो करना है खुद के दम पे करना है। और अब क्या होता है ना, जैसे कि देखो लड़कियां रहती है, लड़कियों की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है भाई, हाँ क्यों नहीं, कई चीज़ें अभी भी मतलब कि कई जगह होता है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता सही से, या फिर कई हमारे ऐसे समाज है राजस्थान के अंदर या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मान लो कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। पर आजकल क्या है ना, सब वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, आराम से पढ़ो भी, तुम्हें बाहर भी निकलने दिया जाएगा, सब कुछ कर जाएगा। बट ये चीज़ें कुछ ही जगहों पर होती है जिसे इनको दबा के रखा जाता है। अभी लेटेस्ट में मेरे सामने भी एक किस्सा हुआ था, जिसके अंदर भी लड़कियों को शायद इतना आगे बढ़ावा नहीं देते हैं। पर हमारी जो जनरेशन है अभी, उसके अंदर मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वलिटी है हर जगह। तो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग लड़कियां भी हमारे बराबर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ओनली जेंडर डिफरेंस है, बाकी इक्वलिटी बराबर है। उनको भी सेम जो लड़कों को दिया जाता है वो लड़कियों को दिया जाता है, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, मानते हैं भाई कम नहीं है। बट अभी जो सीन है ना, वो सीन ऐसा है कि भाई कुछ तो करो लाइफ में। और मेरा भी ऐसा सीन था कि भाई मैं भी है ना, मेरी 12th क्लियर हुई तो मैं यही सोचता था भाई हाँ डॉक्टर बनेंगे, है ना, ये करेंगे वो करेंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लाइफ में बहुत से ऐसे चेंजेस आते रहे। तो हालांकि मैंने वो लाइन छोड़ी नहीं है, मैं कर रहा हूँ उस लाइन में, कंटिन्यू हूँ मैं, मेरा डिप्लोमा भी आ चुका है, और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर भी रहा हूँ आगे जाके। मेरे को बस ये है कि मेरे को ना इस मिडिल क्लास वाली लाइफ से ना बाहर निकलना है। देखो, और मेरे को क्या, देखो जो भी तुम हो ना भाई, मेरे दोस्त जो भी कोई वीडियो देख रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, इस लाइफ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं भाई, वो कैसे पूरे होंगे तुम्हारे ड्रीम्स। सिंपल सी बात है, तुम्हारे ऐसे 10,000 20,000 की नौकरी में तो वो ड्रीम्स पूरे वाले होने वाले हैं नहीं भाई, खुद के खर्चे नहीं निकलते यार, और क्या तुम बात कर रहे हो, तो वो कहाँ से तुम जो लेने की सोच रहे हो कि मैं तो कल लैम्बोर्गिनी लेके आऊंगा, रोल्स रॉयस लेके आऊंगा, तो वो सब चीज़ें कुछ आने वाली है नहीं। अभी मैं इतनी माथाबुड़ी कर क्यों रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के सामने आके, या कैमरे के सामने बैठ के इतनी क्यों बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि ना अभी मैंने है ना बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं भाई, जैसे कि आरुष भोला हो गया। आरुष भोला नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह बनाते थे, अभी भाई उसके बंदे की जो मिलियंस में फॉलोवर है पहली बात तो, और उसकी लाइफ जो है एक नंबर हो चुकी है भाई। एलविश यादव
इन्होंने भी वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट करी थी। अब उनको तो 8-8 9-9 साल लगे भाई, पूरा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगा उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या पता अपना कुछ हो या ना हो, बट ये है कि मन में ये नहीं रहना चाहिए गिल्ट मेरा कि मेरे को करना था, ये चीज़ें भी करनी थी मेरे को, पर मेरे मन में ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैंने करा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब कुछ चीज़ें करूँ जो मेरे को एक बेहतर इंसान बना सके, और मैं वो एक सिंगल चीज़ भी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे सब करनी है भाई, सब चीज़ ट्राई करनी है। मेरे को दिखेगा कि भाई इसमें मेरा थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं वो चीज़ भी करूँगा। सिंपल सी बात है। अब बोलते हैं ना कि गोल एक सेट रखो, वहीं पे तुम्हें करना है वो करना है। ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हें जो लाइफ में चीज़ें दिखती है, सब चीज़ें ट्राई करो। सब चीज़ें क्योंकि तुम ट्राई करोगे उसके बाद में तुम्हें एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ सही है, यहाँ पे अपना फ्यूचर सेफ हो सकता है। तो मैं तो वो चीज़ मानने वाला इंसान हूँ कि ट्राई सब कुछ करो और तुम्हें पता चल जाएगा उसको ट्राई करने के बाद। अब किसी ने मना कर दिया कि यार मेरे को तो, हाँ अब जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी क्या पता मेरे को तो उसके अंदर है या नहीं, कुछ भी मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ये मेरा मन भी नहीं करता बोलने के लिए, ट्राई करने के लिए। अभी कुछ लोग हैं वो बोल देंगे यार नेटवर्क मार्केटिंग करने से ना वो बंदा वहाँ पहुँच गया। अब किसी के मन में लगता है कि यार अपन भी ट्राई कर लेते हैं यूं ही जाके, पर हाँ करो ट्राई। अब कईयों के बोलने में कुछ लोग मना करते थे कि नहीं भाई तू ये चीज़ें गलत है तो तू ये सब मत कर। और फिर बाद में वो देखता है कि सामने वाला है कुछ अचीव कर रहा है, उसकी वीडियो वगैरह आ रही है, तो उन्हें लगता है अपने को कर लेना चाहिए था शायद, यार उसकी बात नहीं मानते। तो सेम वही सीन है सर। हालांकि मैं नहीं बोल रहा नेटवर्क मार्केटिंग करो ना ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रहा भाई, मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने करा नहीं है। बट ये है कि जैसे किसी को भी कोई एथलीट वगैरह होते हैं जिनको भी खेलना वगैरह अच्छा लगता है, तो उनको गेमिंग में ही जाना चाहिए। अब गेमिंग की भी भाई बहुत सी चीज़ें हो गई है, स्पोर्ट्स के अंदर ना बहुत फायदा हो रहा है आजकल भी, ये सही चीज़ है। पर बोलते हैं ना वो एक शायरी है, जैसे या शायरी का एक किस्सा है क्या बोलेंगे उसे, जो भी मुहावरा है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये चीज़ें बहुत सी जगह काम भी करती है और काम नहीं भी करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर स्पोर्ट्स में ही बने, या ये भी ज़रूरी नहीं है आपका करियर जो है स्टडी में ही बने। स्टडी लाइन काफ़ी अच्छी, हाँ आप कंटिन्यू रखोगे, आपका दिमाग शार्प है तो स्टडी लाइन आपके लिए अच्छी है। बट क्या होता है ना कि हमारा अगर मन नहीं हो ना वो करने का तो नहीं करना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। फिर वो आप मत करो, स्पोर्ट्स में मन है तो स्पोर्ट्स में दिमाग लगाओ आपका। अभी क्या होता है कि जो टीनेज एज में रहता है ना, जैसे कि टीनेज तो क्या, टीनेज से थोड़े बाहर निकलते हैं, थोड़े मैच्योर वगैरह हो जाते हैं, जैसे 22-25 तक की एज में क्या होता है ना कि लड़के की लाइफ में से बहुत से चेंजेस होते हैं। चेंजेस भी लाइक कि अब मैच्योर हो गए हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे हार्मोन्स सब कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और सब कुछ बाहर निकलना शुरू होंगे तो भाई साहब हमें तो जीवन में लड़की भी चाहिए। अब लड़की के पीछे हम जाते हैं, हाँ लड़की आती भी है लाइफ में, पर लड़की को क्या पसंद होता है कि लाइफ स्टाइल उनकी अलग हो लड़कों की, वो लड़का सबसे अलग हो, बंदा सबसे हटके हो, और फिर लड़का वैसा बनने की ट्राई करता है, और उस चक्करों में बहुत सी चीज़ें पीछे छूट जाती है। लड़के का लाइफ स्टाइल पीछे छूट जाता है, लड़के की जो हैबिट्स रहती है, पर्सनल हैबिट्स, वो सब भी पीछे छूट जाती है। और फिर क्या होता है कि सिर्फ वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। अब लड़की इम्प्रेस भी हो जाएगी, कितने दिन तुम्हारे पास रहेगी, साल 2 साल 3 साल। लड़की, मैं तो पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, देखो भाई लड़कियों की कभी भी बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान नहीं समझ पाए भाई बनाने के बाद में, तू तो क्या समझेगा या मैं क्या समझूंगा, अपन तो नॉर्मल इंसान है यार। भगवान भी नहीं समझ पाए उन्हें बनाने के बाद में, तो लड़कियों की बातों में ना कभी ट्रस्ट तो करो मत। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हिसाब से तुम मत ही करो, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब क्या होता है कि उस लड़की के प्यार में हो जाता है पागल, हाँ भाई जानू बेबी सोना, रात को रोना धोना, और सुबह उठ के फिर वही जानू बेबी सोना, चलता रहेगा। शुरू शुरू में स्टार्ट होगा बहुत प्यार, मजा आएगा तुम लोगों को कि यार उसका कॉल आ रहा है मेरे पास में, वो तो पूछती है आपने खाना खाया नहीं खाया, और फिर 10 दिन बाद में आपके फीवर होगी तो वो रोने लग जाएगी, आपके बारे में पूछेगी, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, नहीं आपको ये करना चाहिए, आप ये करते हो, मतलब आप ये करते हो बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे वैसे ये एडवाइस वगैरह देता है। नॉर्मल सी बात है, फीलिंग्स यार इमोशंस ये तो सबके निकलते हैं। हाँ लड़की भी तुमसे अटैच होना शुरू हो जाएगी, बट भाई एक चीज़ याद रखना, तो अभी जो क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है, सबके हार्मोन्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है जो बाहर आती है भाई। अब वो कैसे भी आओ, अपन चाहे उनको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, बट वो बाहर आती है भाई कई बार। बट एक चीज याद रखना तुम लाइफ में, लड़की बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। मतलब कि अगर उससे तुम्हें छोड़ना होगा या तुम्हें भूलना होगा ना भाई, 2 मिनट नहीं लगेगी तुझे छोड़ने में, तुझे भूलने में। कसम से उसको जज कही ना एक बार कि भाई आज के बाद इस लड़के से बात नहीं करनी, तो चाहे से तू उसके सामने मर जा जाके, या तो कुछ भी कर ले, नाच ले, रो ले, गा ले, हाथ की नस काट ले, वहीं सुसाइड कर ले, जहर खा ले, उसको घंटा तेरे से फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ तेरे घर वालों को, तेरे दोस्तों को, जो भी तेरे को प्यार करता है उसको पड़ेगा। ये लड़की के साथ में ऐसा सीन कुछ भी नहीं होता भाई। तेरी सोच दिमाग में जो गंदी वाला है ना, इसको बाहर निकाल देना।
अभी क्या होना है कि लड़की है ना तुम्हें छोड़ के चल जानी है, फिर भाई साहब लड़का उसकी यादों में पागल, सैड स्टोरियाँ, ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इंतकाम कब देखेगी वो? अब तो कुछ करेगा, अब तो कुछ करेगा ही नहीं, ठाला बैठा रहेगा, सुट्टेबाजी करेगा, नशे करेगा, तो वो क्या तेरा इंतकाम देखेगी? तू उसका इंतकाम देख रहा है, मेरे को तो ये लग रहा है भाई। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, और मेरे हिसाब से तो ना एक बार कुछ आपको अचीव हो जाए ना, उसके बाद ही लड़की के चक्कर में, और मैं तो बोलता हूँ पढ़ो ही मत हो लड़की के चक्कर में। हालांकि मैं भी सुधरा हुआ नहीं हूँ मानता हूँ, बट लड़की के चक्कर में तो पड़ो मत तो भाई, क्योंकि लाइफ बर्बाद हो जाती है यार, सब कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती है, और कुछ समझ में नहीं आता अपन करे क्या, चल क्या रहा है जीवन के अंदर। दिन ऐसे निकल रहे, रात ऐसे निकल रहे, फिर अरिजीत सिंह के गाने आ जाते हैं, ये सुन रहा है ना तू, चाहूँ मैं तुझे आना। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब मूवीज में होता है। ये एंड में लड़की लौट के आती है कि नहीं तुम ही मुझे प्यार हो, तो सॉरी तुम ही मेरा प्यार हो, मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ और कोई नहीं हो सकता। हकीकत में ऐसा होता है ना कि छोरी तुमसे गई साइड में, 2 3 या 4 5 6 जितने भी महीने बाद में, 1 साल बाद में उसकी हो जाती है सगाई, और भाई साहब छोरी जो है वो चल जाती है अपने सासरे, अरे राजस्थान में बोलते हैं सासरा, उसे ससुराल बोलते हैं, ठीक है, वो चल रहा है ससुराल। वो उसके हस्बैंड के साथ में ना भाई ऐसी लाइफ जीती है कि तेरे जैसा कोई कीड़ा तो उसकी लाइफ में था ही नहीं। वो उसके सामने यही प्रेफर करेगी कि भाई मैं तो सती सावित्री हूँ, मैंने तो कभी किसी को टच भी नहीं करा, नहीं मैंने कभी किसी से बात करी है, और रह जाता है कौन? तू चूतिया साइड में। क्या? क्यों? क्योंकि तू उससे अब भी प्यार करता है, ये सोचता है भाई वो क्या कर रही होगी, भाई उसको घंटा तेरे से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तेरे दिमाग से निकाल दे कि वो छोरी अब भी तेरे बारे में सोचती होगी, वो भाई कोई नहीं सोचती। तो भाई इन चीज़ों को साइड में रखो, अपने जो है गोल्स फिक्स करो भाई, जो भी है तुम्हें जिस भी सेक्टर में जाना हो या कुछ भी करना हो, मैं तो कहता हूँ सब चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। और सब चीज़ें ट्राई करने के बाद में जो कंक्लूजन निकलता है ना, उस कंक्लूजन में तुम आगे जाओ। और क्या करना है, सक्सेस जो है बहुत देखो, बहुत ऐसे नहीं जल्दी से मिल जाएगी, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो है सक्सेस मिलती ज़रूर है। एक जगह के सक्सेस मिलती है, अपने को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो अब अपने अचीव कर लिया है। तो भाई मैं तो अभी उसी वे पे हूँ। हाँ मेरे को कोई लड़की ने धोखा वोखा नहीं दिया है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ। बाकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरे दोस्तों के साथ कईयों के साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, वो सब चीज़ें जो है मेरे दिमाग में भरी पड़ी थी भाई बहुत सारी। मैं बहुत बहुत दर्शन के अंदर था कि यार मेरे को ना ये करना है वो करना है यार, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था इन सब चीज़ों के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, मेरे को नहीं मिल पा रहा था भाई, मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम चाहिए था। अब मैंने मेरा पूरा टाइम जो है वो ले लिया है कि मेरे को करना क्या है, और मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना के अभी इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब पे डालूंगा मैं, और मेरी हर फीड में डालूंगा। अभी मेरे इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, कोई लगभग 500-600 व्यूज़ आ रहे होंगे, बट हाँ एक दिन जब अगर कुछ होता है, अगर भगवान ने चाहा, तो मेरी तो विश है कि भगवान चाहो ही, और अगर कुछ होता है ना, तो भाई मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं सब कुछ साथ लेके चलने वाला हूँ। मेरा अगर कोई दोस्त है, अगर कोई भाई होगा जिसको सपोर्ट चाहिए होगा, भाई मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। बस अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मेरा ध्यान रखें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो ऊपर बेल का बटन आ रहा है उसको प्रेस करें, और फॉलो करें, और सब्सक्राइब करें, और लाइक करें। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सागर, आपका दोस्त और होस्ट, और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही डेली अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।